हरे कृष्णा मित्रों, आज का वीडियो एक दुखद खबर के साथ। अभी परसों की ही बात है। हमारे एक पहचान वाले भक्त हैं जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके साथ उनकी पत्नी और 1.5 वर्ष का बच्चा भी था। वर्तमान में घट रही ऐसी घटनाओं को देखकर कभी कभी मन चिंतित हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है मानव शरीर, और आज हम इसी को बचाने में असमर्थ हैं, तो आगे की यात्रा कैसे संभव है। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को ही बचा कर रखना है, तभी हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वर्तमान में घट रही इन घटनाओं से हम सभी को सबक लेना चाहिए। आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, इसका सोच समझ के उत्तर दें। यदि आपको यह पता चले कि हमारे पास सीमित समय है, तो आप अपना समय स्थायी चीज़ों को संचित करने में लगाएंगे या अस्थायी चीज़ों को संचित करने में लगाएंगे। वर्तमान युग में मनुष्य का जीवन एवरेज 60 वर्ष के लगभग है, जिसमें से 20 वर्ष तो हमें पूर्ण रूप से बौद्धिक रूप से डेवलप होने में लग जाते हैं, और आखिरी के 20 साल ऐसे होते हैं जब हमारा शरीर पूर्णतः काम करने योग्य नहीं रहता। अब बचे बीच में आपके 20 साल। तो इन 20 सालों में हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का क्या उपयोग करना है, यह हमें सोचना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि एक तरफ मृत शरीर है और एक तरफ जीवित शरीर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सोचें और बताएं। आपका जवाब होना चाहिए दोनों में शरीर कॉमन है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि किस शरीर की ज्यादा वैल्यू है, मृत शरीर की या जीवित शरीर की? आमतौर पर सभी का उत्तर यह रहेगा कि जीवित शरीर की वैल्यू ज्यादा है। अब हमें यह समझना है कि जीवित शरीर की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें जीवन है। अर्थात वैल्यू शरीर की नहीं है, वैल्यू जीवन की है। जीवन ही है जो महत्वपूर्ण है, और इसी को समझने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है। वर्तमान युग में हम देखते हैं विश्व की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा एक अंधी दौड़ में दौड़ा जा रहा है, बिना अपने लक्ष्य को तय किए। यदि भागदौड़ के जीवन में थोड़ा सा भी समय मिले तो इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें कि आखिर यह सब क्यों और किस लिए। सोचें, चिंतन करें कि अभी हम किस पायदान पर हैं और हमारी कितनी यात्रा शेष है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। संसार की भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करना या फिर जो स्थायी सुख है उसके लिए प्रयास करना।